नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में लेकर आए हैं, शिक्षकों की लग गई है लॉटरी, नई ट्रांसफर नीति भी अब होगी लागू। और हम बात करेंगे कि अब बिहार की सड़कें अब अमेरिका की तरह होगी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें और वैसी खबरें जो खबर जरा हट के होगी। बिहार में क्या लिया गया है निर्णय और दिन भर की क्या रही है सनसनी, तो खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बिहार के डेवलपमेंट पे। तो अमेरिका के जैसे होंगे बिहार की हाईवे। गया में नितिन गडकरी ने 3,700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अनीसाबाद से एम्स तक बनेगा एलिवेटेड रोड। गया में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में हाईवे को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाएंगे। इस काम को अगले 4 सालों में पूरा करेंगे, यह हमारा वादा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी और नेताओं की कमी है। हम जो कहते हैं वह करते हैं, झूठ बोलने वाले नेताओं में हम नहीं हैं। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आर्थिक परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करनी है। इस प्रोग्राम के बाद केंद्रीय मंत्री NHAI के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बिहार को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है लखीसराय से। पटना बॉर्डर पर दोस्त के साथ गई लड़की के साथ गैंगरेप, दरिंदगी करते हुए बनाया वीडियो वायरल हुआ तो 4 आरोपियों की हुई पहचान। लखीसराय पटना बॉर्डर पर दोस्त के साथ गई एक लड़की के साथ गैंगरेप का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 4 लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते दिख रहे हैं। लड़की इसका विरोध करती है तो लड़का कहता है वीडियो बनाओ इसका, मना करेगी तो वायरल कर देंगे। लड़की छोड़ देने की गुहार लगाती रही, हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक लड़का कहता है वायरल कर दो इसका वीडियो। इसके बाद कहती है ऐसा मत करो। चारों लड़कों ने एक एक कर वीडियो बनाते हुए उसके साथ गलत किया है। यह वीडियो 4 महीने का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है और लखीसराय के एसपी ने कहा है कि अगर लड़की आवेदन देती है तो त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। और वहीं पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं, या वो मानसिक पीड़ा में गुजर रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव प्रतिदिन कोई ना कोई बयान जारी करते हैं। पप्पू यादव से जुड़ी खबरें जरूर रहती है, या तो उनको धमकी दी जाती है, नहीं तो पप्पू यादव खुद ही बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी पप्पू यादव ने कहा है कि जहां भी जा रहा हूं मेरी रेकी की जा रही है। पप्पू यादव बोले जदयू के 3 नेता मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मेरे घर की फोटो भेजी जा रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। सांसद ने दावा किया है कि उनके घर और वे जहां जा रहे हैं उसकी रेकी हो रही है। पटना में आज मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा है कि मुझे घर की फोटो भेजी जा रही है, जहां जा रहा हूं वहां पहुंचाने की धमकी मिल रही है। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि उनके पीछे जेडीयू के 3 नेता हैं जिनका वो जल्द खुलासा करेंगे। सांसद के मुताबिक आज तक उन्हें 17 बार धमकी मिल चुकी है। वे केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया
कराई गई है। इधर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद की मांग पर कहा कि एमपी अगर सुरक्षा मांग रहे हैं तो उन्हें सरकार सुरक्षा देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं में एक दौर सा चल गया है, कुछ भी होता है तो केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया जाता है। यही हाल पप्पू यादव का है, जो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव सम्मानित सांसद है। यदि वे सुरक्षा की व्यवस्था की मांग करते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल ने ये बातें जमुई के में बुधवार को कही है। और वहीं पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हमेशा खतरे में है। जहां एक तरफ सांसद लगातार वाई श्रेणी के होने के बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं, वहीं पंचायती राज के प्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वही ताजा खबर यह है कि कार को ओवरटेक कर मुखिया को गोली मार दिया गया है, गोलियों से भून दिया गया है, फ्रंट ग्लास को तोड़ा गया है। सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। बदमाशों ने मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें मुखिया को 5 गोली लगी है। वे अपने परिवार के साथ अपने गांव से कार से सीतामढ़ी अपने आवास पर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने मुखिया की गाड़ी को रोका और एक 4 व्हीलर को ओवरटेक किया। इसके बाद ईंट फेंककर सामने के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। फ्रंट ग्लास पर ईंट फेंकने से मुखिया की कार अनबैलेंस होकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक मुखिया की पहचान सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा के रूप में हुई है। मुन्ना सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के कचोर पंचायत के मुखिया थे। वारदात को अंजाम रीगा थाना इलाके के हरिहरपुर में दिया गया है। अब शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 से 15 दिसंबर तक ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन के पाठक के फैसले को उलट दिया गया है। के पाठक के फैसले को, उनके आदेश को बदल दिया गया। 1 दिसंबर से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी सरकारी स्कूल। ट्रांसफर की आस लगाए शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए एक बार फिर से आवेदन लेने जा रहा है। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पुराने आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा। 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहेगा। 1,14,000 नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया था और हाई कोर्ट के स्टे के बाद सरकार ने स्थगित की थी पॉलिसी। अब नई पॉलिसी बनाई जा रही है और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। के पाठक के आदेश को पलट दिया गया है। 1 दिसंबर 2024 से 4 बजे तक स्कूल। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस रहते हुए आईएएस के पाठक ने स्कूल टाइमिंग को बदला था, उसे अब रद्द किया गया है। के पाठक ने स्कूल सुबह 9 बजे से 5 बजे किया था। विरोध के बाद इसे शाम 4:30 बजे तक किया था। अब सरकार ने एक बार फिर टाइमिंग 9:30 से 4 बजे तक करने का फैसला लिया है। शनिवार को भी स्कूल 4 बजे तक ही चलेगी। स्कूल अब शाम 4 बजे तक चलेंगे। सुबह 9:30 में कक्षाएं शुरू होगी। इसके लिए शेड्यूल भी जारी किया गया है। और वहीं राजनीति की खबरों की अगर बात करें तो चिराग पासवान बोले पारस एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, वो क्या अलग होंगे। लोकसभा में पूछा नहीं, मीटिंग तक में नहीं बुलाया जाता, विधानसभा चुनाव में भी गिनती नहीं है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उसके चाचा पशुपति पारसनाथ एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने कहा कि एनडीए ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमें तुरंत गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। पारस ने जल रणनीति बनाने की बात कही है। अब चिराग पासवान सामने आए हैं। चिराग पासवान ने इस पर रिएक्शन दिया है। कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए में थे ही कब, अलग तो वो होता है जो गठबंधन का हिस्सा है, वो एनडीए में रहेंगे तब ना खुद को अलग करेंगे। एनडीए की किसी बैठक में उन्हें बुलाया ही नहीं जाता है, फिर भी वो खुद को एनडीए का हिस्सा कहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो अलग हो गए थे। और वही 9 दिसंबर से 10 मार्च तक सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट होगा। हम आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का सिपाही भर्ती में रिजल्ट आया है। अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ होगा। 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट सफल हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल 1,07,79,000 कैंडिडेट्स की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी 9 दिसंबर से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। परीक्षा सहित राजेंद्र प्रसाद स्थित राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 6 बजे से होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय चयन पार्षद CSBC के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम किया जाएगा। अब इसकी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। क्या जितेंद्र कुमार ने कहा, उनके बयान को मैं कोट कर देता हूं। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन होगी। पहले पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होगी। हर दिन 1600 पुरुष और 1400 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं बिहार से खबर आ रही है, नाबालिग साली हुई प्रेग्नेंट, अबॉर्शन के लिए दवा खिलाया। 4 महीने पहले जीजा ने किया था रेप, कहा था किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। बेतिया से खबर आ रही है, 15 साल के नाबालिग के साथ उसके जीजा ने ही दुष्कर्म किया। 4 महीने गर्भवती हो गई जब उसे गर्भपात की दवा खिला दी। दवा खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। अब खबर हम करते हैं पाकिस्तान का। उससे जॉब बुलेटिन से पहले पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पैसेंजर वैन पर हमला हुआ है, 38 की मौत। खैबर पख्तून में हमलावरों ने गोलियां बरसाई है, 2 दिन में दूसरा हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में गुरुवार को एक पैसेंजर वैन पर फायरिंग की गई। इसमें 38 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। घटना खैबर पख्तून के कुर्रम घाटी की है। वैन पेशावर से कुर्रम जा रही थी। हम आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार की रात को खैबर पख्तून प्रांत में बन्नू जिले में सेना के एक पोस्ट पर आत्मघाती हमला किया गया था। 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, 6 आतंकी भी मारे गए थे। 5 दिन पहले पहलुस्तान में भी हुआ था हमला। वहीं अब करें जॉब की बात और एजुकेशन की बात, तो 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है। अब हम बात करेंगे भारतीय पशुपालन निगम में भर्ती निकली है। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है और जो 2246 पदों पर आवेदन मंगाया गया है। आयु सीमा 45 साल, लास्ट डेट 25 नवंबर है। फीस है 944 रुपए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लघु उद्यम अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और लघु उद्यम विकास सहायक के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह है लघु उद्यम के लिए और लघु उद्यम विकास सहायक के लिए 30,500 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वही जेईई मेंस की लास्ट डेट आज है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जेईई मेंस
2025 जनवरी सेशन 1 की लास्ट डेट को लेकर नोटिस जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह बात साफ कर दी है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जेईई मेन सेशन 1 के एग्जाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है। 26 से 27 नवंबर 2024 तक कनेक्शन विंडो खोली जाएगी। एग्जाम का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी 2025 तक होगा। अब खबर थोड़ा हट के बात करते हैं कुछ अलग खबर के। तो देश के सीमा की सुरक्षा अब कुत्ते करेंगे। ये आम कुत्ते नहीं होंगे, रोबोटिक कुत्ते होंगे। रोबोटिक डॉग देश की सीमाओं पर तैनात होंगे। पहाड़ से लेकर पानी तक काम करेंगे। 10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट मतलब म्यूल यानी रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे। ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। इन्हें 10 किलोमीटर दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में रोबोटिक डॉग्स ने भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन के 14 से 21 नवंबर तक अभ्यास किया है, जो बिल्कुल सफल हुआ है। तो यह खबर थी थोड़ा हटके। तो दोस्तों, वैसी तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था हम आपको बताए हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।